हेलो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। हम एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे कि एनिमल किंगडम क्या होता है, इसमें एनिमल किंगडम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, किस तरीके से इसका डाइजेशन होता है, किस तरीके से सिक्रेशन होता है। तो ये वाला इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर प्रोग्रेस। तो देख लेते हैं इसके चैप्टर प्रोग्रेस में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी करा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी हम एक बार रिव्यू कर लेंगे कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है एनिमल किंगडम, जानेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बारे में जानेंगे। फाइलम, पॉरीफेरा, कोइलेंट्रा, टिनोफोरा, प्लेटी माइंस, एस्केलमेंट्स और एनालिडा, ये जो फाइलम्स हैं इसके बारे में जानेंगे। और भी देख लेते हैं। और फाइलम आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, एकाइनोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये वाले सारे हम किस में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं। अब हम आज का जो टॉपिक है, आज के जो टॉपिक में हम क्या करेंगे, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने 2 चैप्टर में जो करा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो हुआ था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्या हुआ था 2 किंगडम, तो ये बता देते कि एक प्लांट और एक एनिमल, इसमें ही इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे कार्लस लिनस, उन्होंने क्या बताया था, टैक्सोनॉमी की थी, टैक्सोनॉमी की टर्म दी थी जिन्होंने क्या बता दिया कि एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल। तो क्या बताया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, 2 ही क्लासिफिकेशन करे थे कार्लस लिनस ने। फिर अब अगर एक बार कोई क्लासिफिकेशन कर दे तो दूसरे को तो कहते हैं कि इसने करा है मैं इससे थोड़ा ज़्यादा करूँगा, तो उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, तो वो थे अर्नस्ट हैकल। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अर्नस्ट हैकल। ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद करना है कि कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन किस वाले साइंटिस्ट ने दिया है। तो आता है अर्नस्ट हैकल, इन्होंने बताया था प्रोटिस्टा के बारे में। अगर एक और ऐड करें तो प्रोटिस्टा की खोज किसने करी थी, अर्नस्ट हैकल ने। तो कितने किंगडम बन गए, 3, एक तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। फिर आए थे कॉपलैंड, कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम बताया था, यानी कि इन्होंने एक और कौन सा बताया था, मोनेरा के बारे में। कॉपलैंड ने मोनेरा के बारे में, तो कितने किंगडम बन गए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। एंड लास्ट वन आए R.H. व्हिटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया। कौन कौन सा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, इन्होंने किसकी टर्म दी, किंगडम फंजाई की। तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। तो ये क्या थे, क्लासिफिकेशन थे। अब इन्होंने 5 किंगडम को अलग अलग बेसिस पे कैसे डिफाइन करा, तो ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने एक चार्ट के थ्रू बताया कि सेल टाइप बता दिया कि मोनेरा में जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी प्लांट्स में पाया जाता है, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में। तो फंजाई भी यूकैरियोटिक यानी प्लांट, मोनेरा को छोड़ के मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे जो 4 किंगडम बचे हैं वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद देखा था सेल वॉल, सेल वॉल देखी थी, इनमें क्या होता है, नॉन सेलुलर, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती, बस क्या होता है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स और कुछ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट तो होते हैं पर सेलुलोज नहीं होती फंजाई में। अब प्लांटी में देखा है तो प्लांटी में प्रेजेंट होता है, इसमें सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, बट जो एनिमलिया है उसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो मोनेरा है, मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या हो जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, और जिसमें यूकैरियोट्स है उसमें सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसकी क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, तो कैसी स्ट्रक्चर, सेलुलर, इसमें भी क्या हो जाएगी, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फंजाई में क्या होगी, मल्टी सेलुलर। एक होती है यूनी और एक होती है मल्टी। यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल, और मल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी सेल। मल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी सेल, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो फंजाई में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, या बहुत सारे सेल्स होते हैं, बस क्या होता है, लूज टिश्यू होता है, टिश्यू इस
पढ़ेंगे हम टिश्यू वाले चैप्टर में। इसके बाद आता है टिश्यू और ऑर्गन, किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में टिश्यू भी प्रेजेंट है और ऑर्गन भी प्रेजेंट है, और एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब कुछ प्रेजेंट है। होता है ना, टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बनेगा फिर? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन होती है कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, कौन सा इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन देखे तो किस तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं? तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसमें क्या होता है? कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस चलाते हैं। कीमो मतलब केमिकल्स और फोटो मतलब सनलाइट से ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। अब एंड हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। इसमें जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो खुद दूसरों पर डिपेंड होते हैं। कौन कौन से? सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइट। अब आता है प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो मतलब ये बस फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई अगर देखा जाए तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइट, सैप्रोफाइट और पैरासाइट। प्लांट में देखा जाए तो बस ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। लास्ट वन आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया तो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो ये कौन से होंगे? हेटरोट्रॉफिक। ये होलोजोइक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका क्लासिफिकेशन कर लिया। अब आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होता है? ये यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो क्या होता है? ये हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब हेटरोट्रॉप 4 पार्ट में डिवाइड हो गए: पैरासाइट, सैप्रोफाइट, होलोजोइक, कैपोग्राफिक और सैंगेनोफोरस। अब आता है इसको डिवाइड, जो एनिमेलिया में आते हैं किस पार्ट में डिवाइड है? तो आता है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा स्पॉन्जिस में होते हैं, उसमें पोरीफेरा में। अब फाइलम कोलेंट्रेटा में क्या होते हैं? नाइडेरियंस होते हैं। इसमें सी साइलेंट है तो क्या हो जाएगा? नाइडेरियंस। अब आता है फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा देखेंगे तो इसमें क्या आता है? कॉम जेलीज होती है या फिर सी वॉलनट्स आती है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स में क्या आते हैं? इसमें आते हैं हैट वॉर्म्स। अब आता है फाइलम एस्केलमिन्स में क्या आते हैं? राउंड वॉर्म्स। फाइलम एनालिड्स में क्या आते हैं? रिंग वॉर्म्स। ये आपको सिर्फ एमसीक्यू में इसके नाम आएंगे कि इसमें कौन कौन सा आ सकता है और इसमें क्या क्या ऐसे फीचर हैं, तो ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नाम जान रहे हैं कि इस नाम में कौन कौन से हेल्मिन्स आते हैं। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें क्या आता है? लार्जेस्ट फाइलम आते हैं। फाइलम मॉलस्क में क्या आते हैं? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आते हैं। और फाइलम इकोनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा में क्या आते हैं? कनेक्टिंग लिंक विथ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इसमें क्या होता है? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों मिक्सअप होते हैं। कॉर्डेट का मतलब इसमें फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है क्या हो जाएगा? वो कॉर्डेटा में आ जाएगा, तो फाइलम कॉर्डेटा। अब आता है एनिमल्स में। एनिमल्स किस पे बेस्ड होते हैं? उसके नोटोकॉर्ड पे। नोटोकॉर्ड मतलब उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बैक पे। तो ये कैसे होते हैं? नॉन कॉर्डेट भी होते हैं, और ये एनिमल्स में कॉर्डेट भी होते हैं। कुछ नॉन कॉर्डेट, कुछ कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में आता है फाइलम पोरीफेरा और हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में क्या आता है? कॉर्डेट्स में से फाइलम कॉर्डेटा ही आता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। देखा जाए तो इसमें सबसे पहले इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके बेसिस पे ये इसका लेवल है, यानी सेलुलर है या फिर ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर, इसकी जर्म लेयर यानी कितनी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी देखेंगे, बॉडी प्लान, सिमेट्री का मतलब होता है वो अगर हम किसी पार्ट को, जैसे एक सर्कल है, अगर इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सिमेट्री। अब आता है सेगमेंटेशन। देखेंगे सेगमेंटेशन मतलब कितने पार्ट इसमें जॉइंट है, कितने उसमें सेगमेंट हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज नोटोकॉर्ड। उसकी नोटोकॉर्ड मतलब अभी तो बताया था नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो बैक में सपोर्ट करने के काम आता है, यानी उसके बैक पे होता है जो सपोर्ट करता है। अब आता है सबसे फर्स्ट वाला, ये हमने क्लासिफिकेशन देखे थे ना अलग अलग बेसिस, तो एक एक करके हम इसे डिटेल में कर लेते। तो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज 3 बेस पे टर्म में, 3 या 4 पे। तो क्या होता है? फर्स्ट आता है सेलुलर। क्या होता है?
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर सेलुलर के बेस पे देखें तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर। क्या हो जाएगा इसमें, सेलुलर, ये जो मल्टी सेल का है इस पे बेस पे रहता है। सेल वाले सेलुलर रेस्पिरेशन किस पे हो जाएगा, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सेकंड आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू के बेस पे देखें तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या है, मे और मे नॉट भी स्ट्रक्चर। तो इससे ग्रुप ऑफ टिश्यू से स्ट्रक्चर बन भी सकते, नहीं भी बन सकती। ऑर्गन और फंक्शन उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके क्या होते हैं, टिश्यू में क्या आता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन में अगर देखा जाए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक किससे बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो यही डिफाइन है, क्या बन रहा है, सेल से ग्रुप ऑफ सेल मेड ऑफ टिश्यू, एंड टिश्यू से क्या बन रहा है, सेल। टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी। पर हमें अभी किसके बारे में पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ जाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो फर्स्ट सेलुलर, सेकंड टिश्यू, थर्ड ऑर्गन, और फोर्थ क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड टिश्यू में ही आ जाएगा। टिश्यू क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन भी बन जाएगा या फिर टिश्यू भी रह सकता है। अब आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना। लास्ट आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बन रहा है, पूरा सिस्टम बन रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस सेल में हो जाएगा, दूसरा और तीसरा किसमें होगा, टिश्यू में। फोर्थ वाला होगा ऑर्गन में। और 5 से लेकर 11 तक के जो हैं सारे जो कॉर्डेटा आ रहे हैं, कॉर्डेटा फाइलम जितने भी आ रहे हैं, ये सारे इसमें आएंगे। तो फर्स्ट वाला सेलुलर में आ जाएगा, सेकेंड थर्ड टिश्यू में आएगा, फोर्थ वाला ऑर्गन में। 5 से लेकर 11 तक जितने भी हमने भी फाइलम पढ़े थे वो सारे किस में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम में। अब आता है सिमेट्री। सिमेट्री देखें तो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन सी, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। तो क्या हो जाए, एसिमेट्रिकल अगर देखा जाए, एसिमेट्री का मतलब ये पता चल रहा है इसमें क्या है, सिमेट्री यानी डिवाइड जो हो रहा है वो इक्वली नहीं हो रहा, किसी में ज़्यादा हो रहा है किसी में बड़ा हो रहा है। जैसे ये इरेगुलर कोई सी शेप है, इसे कट करेंगे तो इसका ये वाली शेप इस तरीके से बन रही है, नीचे वाली देखेंगे तो इस तरीके से बन रही है, दोनों सेम नहीं है। तो दोनों सेम नहीं है तो वो शेप होगी एसिमेट्रिकल। एनी प्लेन नो इक्वल हाफ्स, यानी बीच दोनों हाफ इक्वल ना डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। नेक्स्ट आता है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली का मतलब क्या होता है, रेडियस देखा है सर्कल पे क्या प्रेजेंट है, रेडियस। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो रेडियस के अकॉर्डिंग हो। रेडियस के अकॉर्डिंग हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। इसमें एनी प्लेन 2 इक्वल हाफ्स, जैसे इसमें से अगर निकाला जाए, ये क्या है, एक पिज्जा की शेप है, इस तरह के समझने सारे इक्वल इक्वल आ रहे हैं, बस रेडियली आ रहे हैं, तो ये किस में आते हैं, रेडियल सिमेट्री में। लास्ट आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब क्या हो जाए, इक्वल डिवीजन। तो ओनली वन प्लेन एक ही भी जगह से कटे पर दोनों क्या हो, इक्वल इक्वल डिवाइड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब 2, बाई मतलब 2 होते हैं, 2 साइड क्या हो, सिमेट्री अलग अलग हो। अब आता है लार्वा बाइलेटरल, एडल्ट में क्या आ जाएगी, रेडियल। अब आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान देखा जाए तो सबसे पहले सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, और क्या हो जाएगा, ट्यूब विथ इन ट्यूब। सेल एग्रीगेट सेल्स के बेसिस पे, ब्लाइंड सैक मीन्स सिंगल ओपनिंग हो, जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो, यानी खाने का और निकालने का दोनों सिस्टम क्या हो, एक ही हो। तो डाइजेशन जो एक्टिविटी है, ओपनिंग है, वो एक ही हो, उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। अब आता है ट्यूब विथ इन ट्यूब। तो ट्यूब विथ इन ट्यूब में देखा जाए तो क्या आते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स। तो क्या हो जाएगा, ये ट्यूब विथ इन ट्यूब में आता है एलिमेंट्री कैनाल, एक से खाएंगे दूसरे से निकाल देंगे, क्योंकि कितना आता है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। अब आता है प्रोटोस्टोम। क्या होता है, प्रोटोस्टोम में क्या आता है, फर्स्ट, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, ओस्टोम्स का मतलब माउथ। तो इसमें कौन से फाइलम तक आता है, 5 to 8 तक। तो इसमें क्या होता है, एनल ओपनिंग होती है, डेवलप लेटर। एनल की ओपनिंग जो होती है वो बहुत देर बाद होती है। ड्यूटेरोस्टोम में क्या होते हैं, ड्यूटेरो मतलब सेकेंड, ओस्टोम्स मतलब माउथ। तो 9 से 11 तक के फाइलम इसमें आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, एनल ओपनिंग जो होती है वो बहुत जल्दी
डेवलप होती है? सबसे पहले एनल ओपनिंग ओपन होती है डिट्रोस्टोम्स में। तो डिफरेंस क्या था? प्रोटो में पहली ओपनिंग बहुत ज़्यादा लेट होती है एनल ओपनिंग, और डिट्रोस्टोम में जो होती है वो जो एनल ओपनिंग होती है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। नंबर ऑफ जर्म लेयर, अभी बढ़ा था जर्म लेयर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था जिसमें आ रहा था जर्म लेयर, यानी 4 पॉइंट पढ़ने वाले हम। तो जर्म लेयर में आता है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2 का, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। तो इसमें आती है लेयर, इसमें वैसे 3 लेयर होती है। कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोग्लिया और एंडोडर्म। कितने लेयर है? वैसे तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टो और एंडो क्या हो जाएगी? 2 लेयर हो जाएगी। और बीच में क्या, एक फ्लूइड फिल है जिसे क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। नेक्स्ट आता है ट्रिप्लोप्लास्टिक, इसमें आते हैं फाइलम 4 to 11। इसमें 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। क्या हो जाएगी? एंडो, मीजो और एक्टो। अब आता है जैसे कि इसमें ये जो जर्म लेयर है किस तरीके से ये क्या करती है? जर्म लेयर वैसे भी आगे जो जनरेशन है उसको इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। तो क्या हो जाए यहाँ पे, जैसे कि एग है, एग को स्पर्म से मिलाया तो क्या बना? एक जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद ये किस में क्लीवेज हुआ? इसमें जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लास्टुला में। तो इसमें जो सेल्स थी, पहले सेल्स कितने थे? 2 थी, 2 कितनी सारी बन गई? 32 सेल बन गई। कितनी? जर्म लेयर क्या बनता है? सेल बनाता है। तो इसमें कितने सेल बना दिया? ये वाला तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि इसमें क्या हुआ? क्लीवेज हुआ, जाइगोट से क्लीवेज हुआ, ब्लास्टोमर्स बना जिसमें 32 सेल स्टेज बनी। ऐसे ही जर्म लेयर भी क्या करती हैं? आगे जनरेशन को इंक्रीज़ करेंगी। अब आती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कैसे होगी? वो किस में होगी? कोयला में। क्या हो जाएगा? कोयला में। तो यहाँ तक अभी तक डिफरेंस सारे क्लियर हो गए कि जो भी क्लासिफिकेशन थे एनिमल्स के वो हमने कर लिया। अब आती है क्विज भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट आती है लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है। फाइलम स्पॉन्जिस, पोरोफेरा में स्पॉन्जिस आते हैं, ठीक है। कोलेंट्रा में सी वोलेंट्स आते हैं, ये भी ठीक है। टीनोफोरा में कॉम जेलिस आती हैं, टीनोफोरा में कॉम जेलिस हो गई। कॉलेंट्रेटा में, जिसमें कॉलेंट्रेट होता है, सी वॉलनट में नहीं होती, किसमें होता है? नाइडेरियंस में। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसके बाद प्लेटीहेल्मिस फ्लेटवॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट मैच में ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस फॉल्स। मिलते हैं हमने एक नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक इस लेसन के सारे जो फाइलम हैं, फाइलम में क्या क्या आते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, इसके क्लासिफिकेशन जान लेने हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में।